बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर लोग आके शिकायत करते हैं कि जी मेरे पेट में हर टाइम गैस रहती है, मुझे अफारा रहता है, खाना खाने के बाद 12 घंटे बाद भी या 24 घंटे के बाद भी यही लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे डकार नहीं आते, हवा खारिज नहीं होती और गैस जो है वो दिमाग को चढ़ती है। इन सारी वजूहात की जो जड़ है वो एक बैक्टीरिया है। आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग और पेन एब्डोमेन की वजह क्या है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कुदरती तरीके, ग़िज़ा और साइंसी तरीके बताऊंगा किस तरह ये ब्लॉटिंग और पेन एब्डोमेन को आप ठीक कर सकते हैं और उस बैक्टीरिया को किस तरह आप ख़त्म कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, मैदे पे सोजिश, गैस या अफारा ये एक जरासीम की वजह से होता है और ये जरासीम जाके आपकी मैदे की दीवार पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोजिश या अल्सर पैदा हो जाता है। जब अल्सर पैदा हो जाता है तो आपको दर्द होती है, आप ठीक तरह खाना नहीं खा सकते। इसकी आम अलामात में जो हैं उनमें आपको बार बार खट्टी डकारें आएंगी, आपको मैदा भरा भरा महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपकी सांस बंद हो रही है, सीने में हर वक्त तजाबियत और सीना जलता हुआ महसूस होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन महसूस होगी, पेट में या अपर एब्डोमेन में या एपिगैस्ट्रिक में वो दर्द महसूस हो रही होगी। कई दफ़ा आपको मतली भी आना शुरू हो जाती है और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि एच पाइलोराई को ग्रो करने में मदद देती हैं? इनमें सबसे ज़्यादा जो मीठे आप इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, वो जो है इसको बहुत ताकत देती हैं। इसके अलावा नमक मिर्च जो चिकनाई वाली चीज़ें जो हैं वो मैदे की जो कोटिंग है या तय है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और ये एच पाइलोराई को जो काम करने में वो बहुत ज़्यादा जो है आसानी होती है। इसके अलावा अगर आप पेप्सी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अलावा अगर आप तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप जो जंक फूड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर मसालेदार चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको पनपने में और बनने में बहुत ज़्यादा जो है वो अपना किरदार अदा करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कुदरती चीज़ें जो इस बैक्टीरिया को या जरासीम को ख़त्म करती हैं। तो सबसे पहले है दही, ये प्रोबायोटिक है, वो इसको ख़त्म करके वो जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो हमारी गट में जो है उनको ग्रो करेगी। दूसरे नंबर पे है हल्दी, टर्मेरिक। हल्दी जो है वो सोजिश ख़त्म करती है और जो है हमारे जिस्म को जो है वो हील करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। तीसरे नंबर पे है लहसुन, ये कुदरती एंटीबायोटिक है जो कि हमारे जो मैदे की लाइनिंग है उसको हील करने में बहुत अच्छा जो है किरदार अदा करती है। चौथे नंबर पे है शहद और दालचीनी। कोशिश करें कि शहद के एक चम्मच के ऊपर जो है एक चुटकी दालचीनी डाल के सुबह निहार मुंह खाएं। इसके अलावा सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक, बंद गोभी, इनमें नेचुरली जो है एंटी एच पाइलोराई कंपाउंड्स होते हैं जो कि इस जरासीम को जो है वो ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जरासीम की तशख़ीस किस तरह की जाए? कैसे पता लगेगा कि जो आपको जो है वो एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है? तो आजकल जो लोग करते हैं, अमूमन गली मोहल्ले के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ब्लड में टेस्ट करवा लेते हैं उसके एंटीजन का। तो ये बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप या तो स्टूल एंटीजन चेक करवाएँ या यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाएँ या फिर एंडोस्कोपी करवाएँ, जिनमें वो बायोप्सी लेंगे, जिससे आप लेबॉरेटरी में चेक करवाएँगे और पता करेंगे कि क्या वाक़ई वहाँ पे एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है या आपको गैस्ट्राइटिस है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसका इलाज जो है वो बड़ा सिंपल है। इसमें लोग मुख्तलिफ जो पीपीआई हैं, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। 14 दिन के लिए क्वाड्रपल थेरेपी देते हैं, ट्रिपल थेरेपी देते हैं और आजकल एक नई जो है रजीम आई हुई है उसको हाइब्रिड थेरेपी देते हैं। इसमें कुछ दिनों के लिए कुछ पीपीआई के साथ एंटीबायोटिक देते हैं और फिर अगले 7 दिन जो है वो क्वाड्रपल थेरेपी देते हैं। तो बहुत सी हैं, ये आप अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करने के बाद और अपनी जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करने के बाद आप कोई भी थेरेपी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। और जितनी भी दवाएं हैं ये एसिड रिड्यूसिंग और जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ये जो है आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें, ना कि खुद से जो है ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि जितनी एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन होती हैं इनकी वजह से जो है आपकी जिस्म में बहुत ज़्यादा जो आयरन की, विटामिन बी की ये कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। आप कुदरती तरीके से भी इसको मार सकते हैं। आप डेली जो है नियामू एक लहसुन का जो इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, दालचीनी का कावा इस्तेमाल करें,
इसके अलावा जो है आप सेब का सिरका नयार मुँह 1 चम्मच जो है वो 1 गिलास पानी में डाल के जो है इस्तेमाल करें। इससे जो है आपकी चर्बी कम होगी और जितने भी बाकी मामलात हैं वो सारे ठीक हो जाएँगे। नाज़रीन, इसके साथ-साथ आपने जो कुछ परहेज़ भी करना है और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में भी तब्दीली लानी है। तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली इस तरह लानी है कि आपने खाने के बाद फ़ौरन नहीं लेट जाना। खाने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स वॉक लाज़मी करें, तम्बाकू नोशी से परहेज़ करें, शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अपनी मेडिसिन को लाज़मी लें और उनको कंट्रोल में रखें। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, जितने एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनसे लाज़मी बचें। डेली 8 से 10 गिलास पानी के लाज़मी इस्तेमाल करें। डेली अपनी खुराक में योगर्ट और सैलड लाज़मी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, थोड़ा-सा तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली ला के, खुराक को बेहतर करके और अपनी जो जंक फूड है उनसे बच के आप अपनी गट को जो है वो बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हैं। और सबसे अहम बात जो है वो है ज़हनी तनाव। उससे लाज़मी बचें, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर लाज़मी करें। और एक ज़रूरी बात ये है कि खाना जो है वो पेट भर के बिल्कुल ना खाएँ। जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि खाना थोड़ा खाएँ, पेट अगर थोड़ा-सा खाली रह जाए तो हज़म करने में जो है वो बहुत अच्छा जो है वो पेट जो है खाना हज़म हो जाता है। और आप जो है वो अफारे से, गैस से और तेज़ाबियत से बच जाएँगे, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से जो है वो बाहर निकल आएँगे। अक्सर लोग इस गैस, अफारा और कॉन्स्टिपेशन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।